जय हिंद दोस्तों, बात इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की हो तो मन में एक बड़ी कुंठा पैदा होती है कि आखिर हमें 5,200 पे लटका के 15,500 अधिकारियों को, एमएनएस को 10,500 दिया जाता है। लेकिन एक खुशखबरी है, एक बात की खुशखबरी है कि इस बार जब आर्मी हेडक्वार्टर से फीडबैक और एस्पिरेशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन का मांगा गया और इन्होंने फीडबैक में जो अनोमलीज थी उनके बारे में एमएसपी की भूरी भूरी चर्चा की, जबरदस्त चर्चा की। और इससे मन में लगता है कि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, अभी भी कहीं ना कहीं एमएसपी का मुद्दा जिंदा है। भले हमें हाई कोर्ट से डिफीट मिली हो, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया हो, अब पे कमीशन के सामने ये बात रखी जा रही है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आखिर सरकार इसको क्यों शामिल कर रही, तो मैं आपको इस पत्र लेटर के जरिए बताना चाहता हूं कि 2018 में एमएसपी की एक बहुत बड़ी मांग थी। यहां पर एमओडी, रक्षा मंत्रालय, सारे लोग सहमति बन गई थी और लास्ट में वेतन बढ़ाए जाने की मांग खारिज। सैन्य मुख्यालय ने सरकार से कहा फैसले पर दोबारा विचार करें। अब वो दोबारा फिर वक्त आ गया, यानी 7वें वेतन आयोग के बाद सरकार पूरी तरीके से, एमओडी और सीडीएस जनरल रावत साहब थे, सेना ने मिलिट्री सर्विस पे 5,200 से बढ़ाकर 10,000 की मांग की थी और नई दिल्ली वित्त मंत्रालय ने सेनाओं की लंबे समय से चली आ रही एमएसपी बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस बात से सेना में काफी नाराजगी है। सेना मुख्यालय ने सरकार से तुरंत अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा। इस फैसले का असर लगभग लाखों सैनिकों पर पड़ेगा और ये उन्होंने कहा है परिश्रम को सम्मान देने के लिए एमएसपी, यानी आदमी का शहीद होता है, डिसेबिलिटी होती है, उसका एक सम्मान है एमएसपी, और इसको 10,000 की बढ़ाने की मांग खारिज की थी। पिछले साल नवंबर में आर्मी चीफ ने कहा था कि यह पुराना मुद्दा है और इसको हम सॉल्व करके रहेंगे, जैसा कि एमएसपी ब्रिगेडियर रैंक तक 15,500 मिलती है। आप ये लेटर देख सकते हो। अब ये मुद्दा मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं कि फीडबैक में आर्मी हेडक्वार्टर की जो वहां से लेटर निकला है कि मिलिट्री सर्विस पे सबसे पहले उन्होंने रखा है बेस्ड ऑन अर्लियर पे कमीशन रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेस पर्सनल। मिलिट्री सर्विस पे इंक्रीज एमएसपी फॉर जेसीओ/वार प्रोपोर्शनली ऑफिसर्स एमएसपी आल्सो अंडर रिव्यू फॉर पैरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने कहा है कि एक आधार होना चाहिए एमएसपी का, एक प्रोपोर्शनली रेट पे एमएसपी होनी चाहिए और एमएसपी एक पे है उसको लीव इन केस में भी शामिल करो, एचआरए में भी शामिल करो, जैसे कि पेंशन में शामिल होती है। तो ये जो चीज लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। और साथ में कहा है एचआरए में लिखा है ना, काउंटिंग ऑफ एमएसपी ऑफ कंटिजेंट ग्रांट एंड एचआरए, इसके साथ भी इन्होंने जोड़ा है कि कंटिजेंट ग्रांट एचआरए आर बोथ इंटरलिंक्ड टू इन्फ्लेशन। इफ एमएसपी इज काउंटेड फॉर ग्रांट ऑफ डीए एंड पेंशन ऑन बेसिक, then it illogical to exclude MSP while calculating in HRA। फिर equal MSP for अफसर जेशुआर, ये मुद्दा MSP should be equal for ranks, क्या MSP सबकी बराबर हो सकती है, ये भी सामने रखा है। यानी दोनों ऑप्शन रखें, बेहतर ऑप्शन रखें। ऐसा लग रहा है कि इस बार MSP के ऊपर कुछ अच्छी खबर निकल के आ जाए। अच्छी की शुरुआत, जैसा कि हमने आपसे कहा कि इस बार एमओडी ने यह बात स्वीकार की है, क्योंकि इसका रेफरेंस पुराना मुद्दा है कि फैसले पर दोबारा विचार करे सरकार। यह मुद्दा प्रोफेशनली का ही है। यह पीछे बहुत बड़ी एक मुहिम चल चुकी थी और लग रहा था कि एमएसपी बढ़ जाएगी। दावा किया था जनरल साहब ने, एक दरबार था उनमें दावा किया था कि 100% बढ़ेगी। दुर्भाग्यवश वो दुनिया में नहीं रहे और यह मुद्दा एमओडी की तरफ से नीचे चला गया था। मान लो जेसीओआर ने आपको हाई कोर्ट में डाला, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, 7 साल टरकाते रहे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अब मामला पे कमीशन का है और इसके आगे सैनिक संगठन भी लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि एमएसपी पर कुछ अच्छी चीज निकल के आए। ये दोस्तों बहुत बड़ी एक अच्छी अपडेट है। धन्यवाद।